हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा अभी तक कगार पे है, जो पूरा नहीं हो रहा है। बीजेपी की फिल्म का हीरो तो मुखिया उनको बना दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को। वो इंजन तो बीजेपी ने लगा लिया, पर अब तक बीजेपी के डब्बे गायब हैं। मंत्रालयों को लेकर दिल्ली में धरपकड़ जारी है, पर डब्बे कहाँ कहाँ फैले हुए हैं उसको सुधारने में बीजेपी को इतना लंबा टाइम लग गया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी एनडीए सरकार, डबल इंजन फोर इंजन सरकार के बारे में, जिन्होंने महाराष्ट्र में ले दे के विक्ट्री तो मार ली, इंजन खड़ा भी कर लिया और शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया, पर उसके बावजूद अब तक मंत्रालयों को लेकर जो इंजन और डब्बे गायब हैं, बीजेपी उसमें फेल होती नजर आ रही है। कभी सिंधे गायब हो रहे हैं, कभी देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं, कभी अजित पवार को बुलाया जा रहा है। बीजेपी की सांठ गांठ बीजेपी को इस बार भारी पड़ती नजर आ रही है। बीजेपी ने डबल इंजन का साथ जो ले लिया, पर बीजेपी को अगर ये उम्मीद होती कि इस बार वो अपने आंकड़े सबसे ज्यादा लेके आएगी, तो वो किसी गठबंधन के चक्कर में नहीं फंसती। पर बीजेपी का इंजन इस बार स्टार्ट तो हो चुका है, पर उसमें डब्बे कब लगेंगे, मंत्रालय किसको मिलेगा? देवेंद्र फडणवीस अलग चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये मंत्रालय शिंदे को नहीं देंगे, अजित पवार को नहीं देंगे, उनको खाली फोकट वाले मंत्रालय देंगे। तो क्या डब्बे इस बार बीजेपी की रेलगाड़ी में चल पाएंगे? और अगर रेलगाड़ी में ये डब्बे बीजेपी ने ले दे के जोड़ भी दिए, तो क्या ये डब्बे 5 साल चल पाएंगे, या ये रेलगाड़ी का इंजन चलता रहेगा, डब्बे भागते रहेंगे और बीजेपी की सरकार कभी भी महाराष्ट्र में अल्पत में आ सकती है? भले ही बीजेपी के आंकड़े सॉलिड हो, पर बीजेपी ने अब तक जोड़ तोड़ की नाटकीय रूप शुरू कर दिया है। सुनने में तो आ रहा है कि बीजेपी ने इस बार दोबारा से अजित पवार से कुछ और विधायकों के लिए सांठगांठ की है। शिंदे का उनको डाउट होता जा रहा है, जिसके चलते शरद पवार से शायद गहमागहमी शुरू हो चुकी है। शरद पवार से भी उनके शायद मुलाकात शुरू होनी हो। बीजेपी चारों दिशाओं से अपनी रेलगाड़ी के डब्बे इकट्ठे कर रही है। अब इसमें शिंदे के डब्बे कितने जाएंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस के भाग में दोबारा से रेलगाड़ी का इंजन बनना भाग में लिखा है? बीजेपी ने फिलहाल तो शपथ ग्रहण समारोह में मुखिया देवेंद्र फडणवीस को बना दिया। ऐसा ही देवेंद्र फडणवीस उद्धव सरकार के टाइम बने थे, पर उनके डब्बे फिर भाग चुके थे और रेलगाड़ी का इंजन फिर किसी और को बनाना पड़ा था। कहीं देवेंद्र फडणवीस के साथ फिर दोबारा ऐसा होने वाला तो नहीं है। जहां देवेंद्र फडणवीस को शपथ लिए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, अब कह रहे हैं कि 15, 16, 17 तारीख तक उनके रेलगाड़ी के इंजन के डब्बे लग जाएंगे। पर मंत्रालयों का जो बंटवारा है, उस बंटवारों में अब तक गहमा गहमी जारी है, सस्पेंस जारी है। बस एक नाम का समर्थन एक दूसरे को करते आ रहे हैं, पर बीजेपी को ये समर्थन और बीजेपी के डब्बे क्या इस बार देवेंद्र फडणवीस के इंजन में जुड़ेंगे, और बीजेपी की रेलगाड़ी क्या महाराष्ट्र की पटरी पे आ पाएगी? या जिस तरीके से कांग्रेस अन्य प्रदेशों में परेशान घूमती है, क्या बीजेपी की हालत जीत के बावजूद भी ये होने वाली है? क्योंकि मंत्रालयों का बंटवारा बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है, जिसके लिए बीजेपी ने बहुत जोड़ तोड़ कर लिया है। गृह मंत्रालय भी किसी को नहीं देगी, वित्त मंत्रालय भी किसी को नहीं देगी, सीएम पद भी किसी को नहीं देगी। फिलहाल अब वो छोटे मोटे पद, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, अन्य पदों को लेके सिंधे को और अजित पवार को बहला फुसला सकती है। अब ये दोनों जो दल हैं, दोनों दल अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो बीजेपी की सरकार की मुश्किलें नहीं आएंगी। पर अगर दोनों दल बीजेपी को छोड़ जाते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि शिंदे छोड़ते हैं तो बीजेपी सरकार फिर भी चल जाएगी। और अगर अजित पवार ने साथ छोड़ दिया तो बीजेपी को फिर गुंडागर्दी का सामना करना पड़ेगा, उनको फिर इनको मनचाहे पद देने पड़ेंगे। पर फिलहाल बीजेपी अभी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। समय बताएगा कि बीजेपी की इस राजनीति में क्या बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में दोबारा सफल होगी, या उद्धव ठाकरे जैसा टाइम बीजेपी को दोबारा झेलना पड़ेगा। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि देवेंद्र फडणवीस इंजन तो बन चुके, पर उनके रेलगाड़ी के डब्बे गायब हैं। उनकी रेलगाड़ी को डब्बों को इकट्ठा करने के लिए दिल्ली तक भाग दौड़ जारी है। अब देखते हैं कि बीजेपी की महाराष्ट्र की रेलगाड़ी कब शुरू होगी। कोई सटीक विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।